सभी को नमस्कार। बहुत सारे बच्चों का निवेदन था कि आरपीएससी ग्रेड सेकंड को लेकर सर एक स्ट्रेटजी आप हमारे साथ शेयर करें। वैसे तो खैर रणनीतियां आप सबको पता है कि कैसे और क्या पढ़ना है, लेकिन एक वीडियो की याद देने से या मेरे बता देने से थोड़ा सा आपको ये लगता है कि सर ये शायद हम फॉलो करेंगे तो बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। मैं यहाँ जो चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा वो कंप्लीटली वो चीज़ें हैं जो आज तक बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करके सिलेक्ट हुए हैं, और मैं ईमानदारी से इस चीज़ को मानता हूं कि यदि इसको फॉलो किया जाए तो बेटर तरीके से हो सकता है जिंदगी में। केवल मैं आपको संकेत दे रहा हूं, मैं केवल आपको इशारा कर रहा हूं। सच मायने में यदि मैं कहूं कि सिलेक्शन कैसे होगा तो वो तुम्हारे संकल्प से होगा। संकल्प वो शक्ति है जो एक छोटा सा झरना जब चलता है तो बड़ी से बड़ी चट्टान को चीर के निकल जाता है। संकल्प वो शक्ति है जब एक छोटा सा बीज ठानता है तो वो धरती के सीने को चीर कर और एक बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इस चीज को फॉलो कीजिएगा कि अपने लाइफ में यदि आपने सोच लिया जहां हैं वहां से शुरू कर देना। ये मत सोचना कि मैंने अब तक बहुत समय गवा दिया, क्या सर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो क्या पॉसिबल है? निश्चित रूप से पॉसिबल है यदि एक अच्छी रणनीति के साथ आप चलते हैं। जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, इसको फॉलो कीजिएगा, तोड़िएगा मत कभी भी, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर नियमित दिनचर्या, आपका रूटीन जो होगा वो एकदम सही होना चाहिए, जिस पे आपको प्राउड हो कि मैं हमेशा से उस रूल को फॉलो करता हूं। सही चयन, ठीक है। अमूमन क्या होता है, रास्ता यदि सही हो तो अनुक्रियाएं कम भी होगी तो भी काम चल जाएगा। गलत रास्ते पे यदि तुम बहुत सारी अनुक्रिया बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो भी सिलेक्शन होने की संभावनाएं नहीं है। और एग्जाम पैटर्न इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि जिस मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं उसको आयोजित करने वाली संस्था ये है, उसके लास्ट ईयर के पेपर ये हैं, और इन पेपरों के अकॉर्डिंग ये बेहतरीन किताबें हो सकती हैं। PYQ रिवीजन को अपनी जिंदगी का हमेशा से बेस बना लो। जब तक रिवीजन बेहतरीन तरीके से नहीं करोगे तब तक लाइफ में और बड़ा कुछ नहीं होगा। तो 3 या 4 बार कोशिश करें कि मान लीजिए अभी आरपीएससी ग्रेड सेकंड में बात करूं तो इस साल ये भर्ती आती है, अगले साल जुलाई अगस्त सितंबर जब भी इसकी भर्ती हो, 1 साल का टाइम आपके पास आराम से मिल जाएगा। अब 1 साल को लेकर आप पूरी रणनीतिक योजना बनाएं। 1 साल का मतलब पूरा 1 साल मत मानिए, आप अपने आप को दीजिए कि मैं 7 महीने में एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीटली, चाहे वो जीके हो चाहे मेरा सब्जेक्ट हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा। और उसके बाद जैसे एग्जाम हो उससे पहले कम से कम 3 या 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। बहुत ज्यादा कंटेंट मत पढ़िए, बट जो पढ़ें 3 या 4 बार उसका रिवीजन होना चाहिए। वो रिवीजन आप सेल्फ कर सकते हैं। आप कोई कोचिंग, आपको लगता है कि रूटीन बनाने के लिए मेरे लिए बेस्ट कोचिंग है, टीचर अच्छा है, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। आपके जो मन में आए वो कीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन इन्हीं 3 4 चीजों से होगा। संकल्प है, सेल्फ डिसिप्लिन है, एक बेहतरीन रूटीन है, आपकी सही अनुक्रियाएं हैं, रास्ता आपका सही है, रिवीजन आप 3 या 4 बार उस सिलेबस का कर लेते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आप आरपीएससी ग्रेड सेकंड टीचर बन सकते हैं। यदि अपना आरपीएससी ग्रेड सेकंड के पूरे पैटर्न को फॉलो करते हैं और देखते हैं तो देखिएगा आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक आपका फर्स्ट पेपर है, एक आपका सेकंड पेपर है जो आपका सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पेपर जो है उसमें 100 प्रश्न आपके अंतर्गत आएंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स का आएगा? 200 नंबर के जो हैं वो 100 प्रश्न आएंगे। और यहां यदि सेकंड पेपर की आप बात करते हैं तो आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और ये 300 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 300 के होंगे। दिमाग में एक आउटलाइन जरूर सेट करें कि सर मुझे इन 500 में से कहां तक स्कोर करना चाहिए। निश्चित रूप से 500 का स्कोर है, लेकिन आज जो प्रतिस्पर्धा का टाइम है मुझे लगता है कि आपको 400 का टारगेट तो लेना चाहिए कि मैं 400 तक जाऊं। सिलेक्शन यद्यपि 300 प्लस, जितना भी आप बहुत अच्छे सिचुएशन में आते हैं, हिंदी संस्कृत में जरूर 350 तक चला जाता है कई बार, बाकी एसएसटी जैसे विषयों में तो 300 तक भी पॉसिबल है। साइंस में भी इस बार इतना ही रहा है, मैथ्स में इससे भी कम रहता है। तो आप अपने विषय की प्रकृति के अकॉर्डिंग टारगेट हमेशा बड़ा चयन कीजिए कि मुझे यहां तक जाना चाहिए और मैं निश्चित रूप से इस पर जाऊंगा। बाकी चीजों, रणनीतियां जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिएगा। आप जितने यूट्यूब के सेशन देखोगे, जितने टीचर्स को फॉलो करोगे, हर टीचर अपनी अपनी बताएगा।
समझ रहे हो आप? हर टीचर के अपने एक दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण अपना एक अलग होगा, दूसरे टीचर को बात करोगे वो अलग बताएगा। सिलेक्टेड बच्चे 10 बच्चों से बात कर लेना, 10 बच्चे अलग अलग बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सेटिस्फेक्शन मिले, उस चीज पे विश्वास करो, और उस पे इतना विश्वास करो कि उसके बाद कहीं दूसरी तरफ आपको देखना नहीं पड़े, क्योंकि अविश्वास यदि तुमने पैदा कर लिया तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस रणनीति को आपको फॉलो करना, बड़ा आराम से कीजिएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट पेपर में, जो जीके वाला पार्ट है जिसमें आपके साइकोलॉजी प्लस जीके आता है। सेकंड पार्ट आपका वो है जिसमें आपका सब्जेक्ट आएगा। दोनों चीजों को बहुत आराम से साथ में लेके चलिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तैयार कर लेते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर को तैयार नहीं कर पाते हैं। सिलेक्शन कभी भी एक पेपर से नहीं हो सकता, सिलेक्शन किसी एक पार्ट से नहीं हो सकता। जिंदगी में जितना ज्यादा बैलेंस स्थापित करोगे, पढ़ाई में भी बैलेंस की उतनी बड़ी भूमिका है कि हर पार्ट के मध्य एक संयोजन स्थापित करो, साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में लेके चलो। कोई बहुत बड़ी चीजें भी नहीं करनी कि सर बस अब ये कर जाऊंगा, नहीं। आप प्रतिदिन चीजें तय कीजिए, उनको हल्का हल्का पूरा कीजिए। आराम से 6-7 महीने में आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये लगने लग जाएगा कि सर मैं रियल में सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन यदि तुम इंतजार कर रहे हो विज्ञापन का भी और ये सोच रहे हो कि विज्ञापन आने के बाद करूंगा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं हो। आप यदि सच में ईमानदार हो अपने साथ, जिस जगह पे इस समय बैठे हो, जिस जगह पे ये वीडियो सुन रहे हो, उसी दिन से उसी समय से जैसा माहौल और जैसी परिस्थिति है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। वैकेंसियां 100% आएंगी, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अभी जो टाइम है इसको अपने गहन अध्ययन में, क्योंकि जब 1 साल का आपके पास टाइम होना तो हमेशा गहन स्टडी करनी चाहिए, अच्छी किताबों के साथ जाना चाहिए। जब शुरुआत कर रहे हो तो किसी गाइड को लेके मत आइए, शुरुआत हमेशा अच्छी किताबों से कीजिए। और जब लास्ट टाइम आपको लगता है कि यार कोई गाइड देख लेते हैं तो गाइड उसी समय लो। बाकी आज इतने पब्लिकेशन है, हर पब्लिकेशन अपनी मार्केटिंग करता है, वो हर पब्लिकेशन अपने बड़े लोगों को पकड़ता है और उनको अपनी बुक सजेस्ट करवाता है। सबकी चीजें अपनी अपनी हैं। आपको मैं एक ही राय दूंगा, सबसे पहले अच्छी टेक्स्ट किताबें चुनिए, उनसे नोट्स बना सकते हो तो बनाइए। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को अपना बेस बनाइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अपना बेस बनाइए। उसके बाद आपको शायद ही किसी गाइड की तरफ देखने की जरूरत पड़े। फिर भी मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसको आप देखिएगा आराम से, आपको लगता है कि ये सही राय है तो इसको फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट, मैं कहूंगा आप दोनों को साथ लेके चलाइए। आप 9 या 10 घंटे जितना आपके पास टाइम मिलता है कॉम्बिनेशन बनाइए, और 2 में से आप ये मान के चलिए कि यदि यहाँ 5 घंटे आप फर्स्ट पेपर को आपको सब्जेक्ट को दे रहे हो तो 3 घंटे आप जीके को देना, ठीक है ना। 8 घंटे स्टडी मांग रहा हूं मैं, ज्यादा मांग नहीं रहा अभी आपसे, 8 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन 5 घंटे आप स्पेशली क्या करोगे, आप सब्जेक्ट को देना और बहुत अच्छे से देना। 5 घंटे ईमानदारी से मेहनत कर ली तो बहुत है सब्जेक्ट में। 3 घंटे 2.5 घंटे आप जीके वाले पेपर को दीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप लोगों का। अब देखिए आज की इस वीडियो में मैं जो रणनीति फॉलो कर रहा हूं वो ये है। फर्स्ट पेपर की अपन बात करेंगे, सेकंड पेपर में मैं छोटे छोटे 5-5 7-7 मिनट के वीडियो बनाऊंगा और वो उस एक्सपर्ट के जरिए बनाऊंगा जो उस विषय का रियल में निष्पक्ष जानकार है। उसके अकॉर्डिंग मैं उससे राय लेके फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको गाइड देना, आपको दिशा देना, आप उसको फॉलो करेंगे नहीं करें वो आप पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पेपर जो है उसमें 100 प्रश्न आएंगे। अब 100 प्रश्नों में जो पार्ट डिवाइडेशन है आपका वो ये है, जैसे इतिहास और कला संस्कृति से पहले पार्ट की अपन बात करें, इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। अब ये पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कोई भी एग्जाम की कंपटीशन, राजस्थान के आरपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, ये सबसे पहला पार्ट ये आता है। अब आप लास्ट एग्जाम का पेपर पैटर्न देखिए। लास्ट एग्जाम में इतिहास कला संस्कृति का लेवल ठीक ठाक था, लेकिन अब हर दिन पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। यहां से प्रश्न कितने पूछे गए कि लगभग 12% जो पूछे गए वो राजस्थान इतिहास से पूछे गए और 8% के आसपास कला संस्कृति से पूछे गए। कई बार ये रेशियो बढ़ जाता है, मतलब 20% 100% इतिहास कला संस्कृति से आएंगे। ये हो सकता है 21 भी हो जाए, 22 भी हो जाए, बट स्पेशली आप ये मान के चलो कि 20% आएंगे। तो सर 20 प्रश्नों के लिए मैं इस मैट्रिक के लिए कहां से पढूं? सबसे बढ़िया बुक तो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान इतिहास की बुक अलग आती हैं,
कला संस्कृति की बुक अलग आती हैं। आप पढ़ सकते हो तो एक बार मेहनत होगी, जिंदगी में बहुत अच्छी मेहनत हो जाएगी, समझ बन जाएगी। गाइड कोई भी लेके आओगे उसमें उनका सार दिया होता है, बहुत सारी चीजें वो छोड़ देते हैं, और आने वाले टाइम में मैं कहूंगा पेपर समझ आधारित होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा है, व्याख्यानात्मक प्रश्न आ रहे हैं, एक बिंदु में बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, तो आपको अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। यदि मैं यहाँ सजेस्ट करूं कि आपको पहले इन चीजों के लिए पाठ है क्या किताब पढ़नी चाहिए, तो हुकुमचंद जैन की जो किताब है वो आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया किताब है, इसको आप देख सकते हैं एक समझ बनाने के लिए, 20 प्रश्नों वाले पाठ के लिए, इतिहास और कला संस्कृति के लिए ये किताब आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा आप राजस्थान के इतिहास की शर्मा व्यास वाली किताब देख सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया किताब है, उससे भी आपकी एक समझ बन जाएगी, माइंड में याद हो जाएगा। उसके बाद आप ये कहो कि सर कोई और चीज बता सकते हो, तो मैंने जो पढ़ी है, और आज हमारे कई साथी जो राजस्थान सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो कई बार बातचीत होती है तो बताते हैं कि सर गाइड के रूप में यदि आप करेंगे तो अभी पेनोरमा का अपडेट एडिशन आया है, तो पेनोरमा को आप देख सकते हो, एक अच्छी किताब है, डीपली जरूर है, लेकिन ऐसी किताब पढ़ने से फायदा ये होता है कि उसके बाद आप चाहे आरएस दे लो, चाहे ग्रेड फर्स्ट दे लो, चाहे राजस्थान का कोई छोटे से लेके बड़ा कंपटीशन दे लो, आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए छोटी छोटी बुकलेट के बजाय आपको एक गहन और अच्छी किताब आपको चुननी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत आप हुकुमचंद जैन से कीजिए, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप कोई भी गाइड जो आपको बेटर लगती है, मार्केट में दुनिया भर की गाइड हैं, चाहे लक्स हो, चाहे आरबीडी हो, पेनोरमा, खूब सारी पब्लिकेशन की गाइडें आ रही हैं, जो आपको लगता है वो चूज कर सकते हो। मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इस किताब के साथ प्लस ओल्ड पीवाईक्यू जरूर देखिए। जैसे एक तो दिशा की आती है 2020 वो, लेकिन उसमें दुनिया भर के पेपर हैं, आप इतने पेपर पढ़ नहीं सकते। एक हमारे अवनी के 2 एडिशन आते हैं, जिसमें इतिहास कला संस्कृति वाला पार्ट हमने पतला सा निकाला है, और हमने फोकस किया है कि 5 साल के पेपर को बेस बनाया जाए। तो आप वो बुकलेट भी देख सकते हो, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, पतली सी बुकलेट है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें उसमें सब आ गई, 5 या 7 साल के पेपर सब आ गए, दिनेश सेवा आरपीसी। तो आप दोनों में से, दिशा में से या अवनी में से कोई से भी देख लेना, और आपको इससे भी बेटर मिलती है, इन दोनों से भी बेटर आपको कोई लगती है मार्केट में, तो आप निश्चित रूप से उसको लेके आइएगा। मेरा कहना मत मानिएगा, जो आपको इनसे बेटर लगती है वो लेके आइएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी एक छोटी सी चीज मैं और राय जोड़ दूं, कला संस्कृति पे एक ओमजी सर की किताब आई है, उनकी इतिहास की भी किताब आ रही है, ठीक है ना। और इतना बढ़िया मतलब मैटर दिया है इन्होंने, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, कहते हैं ना कि मतलब पूरा उस 4 किताबों को चुन के पूरा एकदम से अपनी जो आरएस की समझ है उसको दिया है। तो ओमजी सर की कला संस्कृति किताब भी आप लेके आ सकते हो, इनकी इतिहास की किताब भी एक बहुत अच्छी तैयार हो रही है। बट इससे पहले क्या पता सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, आप एक बार इसके साथ शुरुआत कीजिए, पीवाईक्यू देखिए और समझ बनाइए। आप इसकी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मन करे, अवनी पे भी हम चला रखिए, बट इससे बेटर कोई मिलती है वो कर लें। ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन करें, जिस इंस्टीट्यूट का आपको बढ़िया लगता है, टीचर का पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगता है, टीचर का समझ में आता हो, टीचर पे विश्वास हो, उसका ज्वाइन करिए। जैसे ओमजी सर ने पूरा इतिहास कला संस्कृति पढ़ाया है, आप क्लास लेके देखना, आपको लगता है कि यार रियल में टच करने वाला पढ़ाते हैं, तो उनका ले सकते हैं, या बाकी किसी भी टीचर का ले लेना। या सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ स्टडी के साथ आगे बढ़िए, ये 20% आप आराम से कर सकते हो। पहला पार्ट हो गया 20% का, ठीक है। नंबर 2 पे दूसरा पार्ट जो आएगा वो आएगा राजनीति विज्ञान राजव्यवस्था, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। अब राजव्यवस्था में भी कितने प्रश्न आएंगे, एक तो राजस्थान की राजव्यवस्था है, इसमें लगभग 12% पिछली बार पूछे गए, 12 से 13%, और एक भारत की राजव्यवस्था है, ठीक है, यहां से लगभग 7 से 8% पूछे गए, मतलब टोटल रेशियो वही 20 से 21 प्रश्नों का आ रहा है यहां भी, ठीक है, मतलब 20 कम से कम है, 21-22 हो सकता है। जैसे पिछली बार 22% थे, कुछ पेपरों में 22 थे, कुछ में 20 आ गए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। राजव्यवस्था में 20 से 21% है। आप राजव्यवस्था का पार्ट सर कहां से देखें, राजव्यवस्था आजकल सबसे हार्ड आता है, सबसे अपडेट आता है। तो राजव्यवस्था में जो रास्ता में नॉर्मल किताबें चल रही हैं उसमें तो ये है कि राजस्थान की राजव्यवस्था पे तो राहुल चौधरी की किताब है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और भारत की राजव्यवस्था पे लक्ष्मीकांत की किताब आप इसको देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत तो बेस्ट है, ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को देखनी चाहिए, मैं गाइड यहां सजेस्ट नहीं करूंगा। राहुल चौधरी की यद्यपि गाइड है, ठीक है। तीसरी मान लो आप दोनों ही नहीं खरीद रहे हैं, कंबाइंड खरीदना चाहते हैं, तो प्रदीप बोर्ड सर की एक गाइड है, किताब है एक प्रकार से छोटी सी, ठीक है, उसमें भारत और राजस्थान की राजव्यवस्था दोनों को मिला के लिखा गया है, छोटी सी किताब है, भारत और राजस्थान की राजव्यवस्था दोनों को मिला के, ये प्रदीप बोरसर की किताब, आप ये भी ले सकते हैं।
ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पेनोरमा का एडिशन अपडेट वाला लेते हैं तो उसमें पूरा राज्य व्यवस्था डाला हुआ है। आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी यहाँ देख सकते हैं, ये भी अच्छा पार्ट है इसके लिए, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, बड़ा अपडेट पार्ट है। ओम जी सर ने अवनी एजुकेशन ऐप पे इसको ऑनलाइन भी करवाया है, आप उनकी क्लास लेके भी एक बार देख सकते हैं, आपको लगता है कि राज्य व्यवस्था समझनी है तो। बाकी इससे बेटर आपको मिलता है। बाकी मैं यहाँ ये राय दूंगा कि इन तीनों में से आप कोई भी किताब लेके और इसको निकालिए, ओल्ड पीवाईक्यू इसके जरूर देखिए। इसमें भी अवनी का एक छोटा सा एडिशन हमारा पीवाईक्यू का 5 साल का चलता है। तीसरा है पार्ट महत्वपूर्ण है भूगोल, ठीक है। अब भूगोल के भी दो ही पार्ट हैं, एक आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना है और एक भारत और विश्व का भूगोल आएगा। तो यहां भारत और विश्व का भूगोल भी आ रहा है, ठीक है। राजस्थान के भूगोल के वही लगभग आपके मान के चलिए कि कम से कम 10% है, यहां 12% भी आ जाते हैं, ठीक है। और भारत और विश्व के भूगोल पे वही 8 से 9 प्रश्नों के आसपास रेशियो रहता है, मतलब टोटल वही 20 से 21% यहां से पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है जो सबसे अधिक अपडेट होता है, बजट आता है तो भी इससे फर्क पड़ता है। इसलिए ज्योग्राफी पे कभी कोई गाइड नहीं खरीदनी चाहिए जब तक कि विज्ञप्ति नहीं आ जाए और एग्जाम की डेट नहीं आ जाए, क्योंकि ज्योग्राफी सबसे अधिक बदलता है। अभी जिलों वाला विवाद चल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, राजस्थान बोर्ड की किताबों में 33 जिले आ रहे हैं, वैसे 50 जिलों के आंकड़े राजस्थान सरकार ने भी बजट में भी जारी कर दिए हैं। तो आपके सामने बड़ा इशू रहेगा कि सर क्या करें। तो देखो ज्योग्राफी के लिए यही है, एक तो सुभाष जी जो सुथार है उनकी किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो देख सकते हैं। हरिमोहन सक्सेना का यदि अपडेट एडिशन आ गया तो वो देख लेना। पहली प्रायोरिटी हमेशा रेफरेंस किताब को दीजिए जिससे समझ बनेगी, ठीक है। तो हरिमोहन सक्सेना या जो सुभाष जी हैं उनकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है राजस्थान का भूगोल, उसको आप देख सकते हैं। और जो ये भारत और विश्व का भूगोल है इसमें महेश वर्णवाल की आती है, बहुत इजी सी भाषा में है। मैंने जब पढ़ा था उस समय बहुत बढ़िया किताब थी और अभी भी बढ़िया किताब महेश वर्णवाल, ठीक है। तो इस किताब को आप देख सकते हो यदि रेफरेंस किताबें पढ़ना चाहते हो। फिर भी आपको लगता है कि सर रेफरेंस किताबें तो पढ़ी नहीं जाएंगी, तो आप कोई भी गाइड उठा के ले आइए। जैसे धिंदवाल पब्लिकेशन की ज्योग्राफी पे अच्छी किताब है, इनकी ज्योग्राफी का एडिशन सबसे बढ़िया मानता हूं मैं। और एक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की अभी लेटेस्ट किताब आई है, वो भी बहुत छोटी सी और बड़ी बढ़िया किताब है, ठीक है। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की देख सकते हैं और ये आप धिंदवाल की देख सकते हैं, ज्योग्राफी पे ठीक किताब है। राजस्थान और भारत के विश्व भूगोल के ऊपर रेफरेंस किताबों में आपको कहूंगा सुभाष सुथार की आप देख लीजिए, या आप हरिमोहन सक्सेना की देख लीजिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की दोनों किताबें हैं। और दूसरी भारत और विश्व के भूगोल पे महेश वर्णवाल को आपको सिर्फ टॉपिक जो सिलेबस में वो आप देख लो, वहां से उनके नोट्स बना लो, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन कोर्स कोई लेते हैं आप तो आपकी मर्जी है, पीवाई के जरूर देखिए, बट ज्योग्राफी हमेशा अपडेट होता है। तो टोटल कितने नंबर का पार्ट हो गया? 20, 20, 40, 20, 60, ठीक है। ये हो गया 60 के बाद अगला जो 20 नंबर का पार्ट है उसमें क्या बचा? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के प्रश्न भी आते हैं। देखो भारत की जो इकोनॉमी है उससे लगभग 5 से 6% पूछे गए, ठीक है ना। कितने प्रश्न पूछे गए? 5 से 6% भारत की इकोनॉमी की पूछे गए। अब इकोनॉमिक्स जो है स्पेशली जो आती है वो अपडेट आती है, वो आर्थिक समीक्षा बेस आती है। तो अर्थव्यवस्था, चाहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रश्न है, मान लो कि दोनों की अर्थव्यवस्था के मिला के अपन मान के चलें कि 10% मान लो आप, ठीक है। पिछली बार 5 से 6% थे, मतलब 8 से 10% मान लो अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भी आ जाएंगे जिसमें करंट भी आ गया और अर्थव्यवस्था भी आ गई। तो इसमें आप आर्थिक समीक्षा पढ़ लो। मैं आपको ये राय दूंगा, आर्थिक समीक्षा के अलावा आपके पास कोई सोर्स नहीं होता है, इसके लिए कोई बुकलेट अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, या लास्ट टाइम में कोई भी कोचिंग के कोई अच्छे नोट्स हो वो आप देख सकते हो, चाहे वो स्प्रिंग बोर्ड हो चाहे वो कलाम वाले हो, कोई भी इनका कोई विशेषांक निकले आर्थिक समीक्षा को लेकर वो देख लीजिएगा। तो आर्थिक समीक्षा जो है वहां से आप देख सकते हो। आर्थिक समीक्षा मेरे अनुसार आपको जरूर पढ़नी चाहिए और उससे खुद अपने नोट्स तैयार करो। हम यद्यपि आर्थिक समीक्षा को यूट्यूब पे करवाएंगे, आर्थिक समीक्षा का एक पतला सा एडिशन निकालने का भी हमारा प्रयास रहेगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे मित्र, वो प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपको बेटर लगे वो, बाकी ये 8 से 10 प्रश्नों का मैटर है, बट ये करंट के संदर्भ में आता है। तो इसमें चाहे भारत की अर्थव्यवस्था के प्रश्न आएंगे वो भी आर्थिक समीक्षा के बेस पे होंगे, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रश्न आएंगे वो भी। तो पिछली बार 6 प्रश्न आए थे, मैं मान के चलता हूं 9 से 10 प्रश्न यहां से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट संबंधी योजनाएं और आंकड़े भी सब आ जाते हैं। फिर बचता है समसामयिकी, करंट। करंट के लगभग जो रेशियो बचा
कितने प्रश्न हो गए? 60, 20 इतिहास की संस्कृति होगी, 20 राज्यव्यवस्था, भारत विश्व भारत और मतलब राजस्थान की राज्यव्यवस्था होगी, फिर भूगोल हो गया। तो टोटल 60 नंबर का पार्ट होता है, उसमें कई बार 62, 63, 64 भी हो जाते हैं। ठीक है, ये 5 से 6 प्रश्नों को अपन मान लें, कई बार 8 प्रश्न हो जाते हैं, तो ये लगभग 68 के आसपास प्रश्न हो गए। करंट के जो प्रश्न आते हैं वो लगभग 10 से 12 प्रश्न के आसपास होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रश्न इसमें जुड़े हुए होते हैं, तो करंट 10 से 12 प्रश्न का हो जाता है। कि सर करंट के लिए क्या पढ़ें? करंट के लिए दो तरीके हैं, साथ साथ पढ़ते रहें तो बहुत बढ़िया है। हर बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी करता है, मुझे लगता है वो मंथली उसको क्रोनोलॉजी जरूर मंगा लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक किताब है, पतली सी बुकलेट है, 10-11 रुपए की आती है। यदि आप ये मंगा लेते हो और इसके नोट्स बना लेते हो, इसको लास्ट तक रखते हो, तो अलग से कोई देखने की जरूरत नहीं है। फिर जो सबसे रिलायबल किताब है, जो हमेशा बेस्ट रिजल्ट देती है, जिससे बाहर मुश्किल से कोई प्रश्न आता है, वो है मूमल। मूमल का जो आपका 6 महीने का या वार्षिक अंक है, वो आप जरूर ले लें। मेरे अकॉर्डिंग उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दो चीजें देख लो, फिर हजारों किताब में दुनिया भर की करंट की बुक आती हैं। बट मैं ये कहूंगा कि आप इन दो के साथ चलिए, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा इंटरेस्ट हो पढ़ने का करंट, तो हमारा एक करंट का चैनल चलता है, उस पर डेली जितना करंट होता है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो अवनी करंट अफेयर्स के ऊपर हम डेली डाल देते हैं। पूरा लेख बना बना के हर एक चीज उस पर डालते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं ये राय दूंगा कि यदि आप इन दोनों को फॉलो कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। करंट को इतना वेटेज मत दो कि बाकी चीज छूट जाए। आप लास्ट टाइम में भी करंट को करेंगे तो इनफ है, इतना सा होता है। बस आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि चीजें कैसे आती हैं, तो ज्यादा इसको लेकर तनाव मत लीजिएगा। अब ये लगभग जो पार्ट हो गया वो 80 नंबर का पार्ट हो गया। अब 20 नंबर का पार्ट बचा आपका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइकोलॉजी के लिए सर क्या पढ़ें? देखो, साइकोलॉजी के 2023 के जो पेपर हुए हैं लेटेस्ट सेकंड ग्रेड के, आपने उनको देखा होगा और उनके पूरे एग्जाम पैटर्न को समझा होगा। साइकोलॉजी पहले की अपेक्षा 18 और 20 की अपेक्षा बहुत अच्छी आई थी 23 में। मतलब कम से कम 6 पर्सन ऐसे थे जो बहुत लेवल के पर्सन थे, जिसने बहुत डीपली पढ़ा है वही बच्चा कर पाया, बाकी नहीं कर पाए। इस पार्ट में ये 40 नंबर का पार्ट है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बड़ा रोल हो गया। बेस जीके में 20% साइकोलॉजी के आएंगे, 40 नंबर हो गए। अब इस 40 नंबर को तुम कितने अच्छे से करते हो, ये बहुत जरूरी है। ये एक अंडरस्टैंडिंग विषय है, समझने वाला विषय है। यदि आपकी समझ बन सकती है, आपने पहले पढ़ा है, तो कोई भी किताब लेके पढ़ लीजिए। मार्केट में जो आपको बढ़िया किताब लगे, मैं नहीं कहता कि आप अवनी की पढ़िए, ठीक है, आपको जो अच्छी लगती है वो पढ़िए। सब अलग अलग बताएंगे, आपको भी जो अच्छी लगती है वो पढ़िए। यदि यहां रेफरेंस किताब की बात करें समझ बनाने के लिए, तो आप अरुण कुमार सिंह की किताब आप पढ़ सकते हैं। ये बढ़िया किताबें होती हैं, लेकिन इनके लिए समय चाहिएगा, क्योंकि इसमें आपको भी पता होना चाहिए क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है। तो रेफरेंस किताब यहां अरुण कुमार सिंह कि आप पढ़ सकते हो। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आरपीसी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में काम नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी है और वहां से टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे होते नहीं। तो आप या तो ये पढ़ लें, फिर इसके अलावा आप कोई भी गाइड आप पढ़ सकते हैं। अब मैं तो ये सलाह करूंगा कि भाई अवनी की लेके आओ, मेरी लेके आओ, क्योंकि ये टोटल 100% रिकॉर्ड है इसका। पिछले 8 सालों में शायद कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा ऐसा जिसमें पर्सन नहीं आया, चाहे एमपी टेट अदर स्टेट के पेपर भी। अब निकालने को तो हम बहुत पतली सी बुकलेट निकाल सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी बुकलेट जिसमें से हमें ये कहना पड़े कि हमारे 20 में से 17 प्रश्न आए। मैं चाहता हूं कि 20 में से 20 आए। तो इसलिए थोड़ा मैटर हम ज्यादा डालते हैं, और उसका उद्देश्य भी होता है कि समय होता है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि सेंटर का कोई भी एग्जाम दो तो भी वो भी क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ गाइड के रूप में चाहे अवनी ले आए, चाहे अरुण कुमार सिंह रेफरेंस किताब पढ़ लें। कोर्स लेना है तो आपको जो बेटर लगता है, जिसकी भाषा समझ में आती है, चाहे वो अवनी एजुकेशन ऐप से ले सकते हैं, या बाकी कोई आपको बेटर लगता है, कोई टीचर आपको लगता है कि इफेक्टिव पढ़ा रहा है, तो आप उसका ले सकते हैं। बट हमेशा इन चीजों का चुनाव हमेशा अंतर्मन से करो। आपको ये लगता है कि सर ये मेरे लिए बेटर राय है, तो ये मैं इसको फॉलो करूंगा। ये 100 नंबर है, समझ गए? इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। इस पार्ट को, करंट वाले पार्ट को आप एक बार छोड़ देना। लास्ट में मैं इसके लिए और सजेस्ट कर दूंगा, ये बहुत छोटा पार्ट होता है, इसको अभी प्रेशर में मत लाना। आप इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था पढ़ लीजिए, साइकोलॉजी को तैयार कर लीजिए, एक बार इस पार्ट को तैयार कर लीजिए। ज्योग्राफी में क्या अपडेट आता है इसको भी एक बार आप हल्का हल्का पढ़ सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। 100 नंबर में से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप टारगेट लेके चलिए कि कम से कम यहां मैं 85 के आसपास पर्सन लेके जाऊं। यदि यहां इतना स्कोर कर लेते हैं तो 100% सब्जेक्ट भी आपका अच्छा होगा।
ये मान के चलिए। फर्स्ट पेपर में केवल इस रणनीति को फॉलो कीजिएगा, ओल्ड PYQ हल कीजिएगा। जैसे साइकोलॉजी में ओल्ड PYQ के लिए अपनी अवनी की आई है ऑब्जेक्टिव बुक, देख लेना, उससे बढ़िया मुझे नहीं लगता, दावे के साथ कर रहा हूँ कि उससे बढ़िया है ही नहीं, तो आप उसको पढ़ लेना, बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में इनमें तो करंट बदलता है, तो इसके लिए PYQ की देखने की जरूरत नहीं है। केवल राज्यव्यवस्था, ज्योग्राफी और इतिहास क्लास संस्कृति के PYQ आप देख सकते हैं, RPSC की साइट से पेपर डाउनलोड करके उनको भी निकाल सकते हैं। बस लेटेस्ट पेपर जरूर देखना, चाहे ओल्ड 15, 16, 17, 18 के पेपर देखने की आपको आवश्यकता नहीं। और इन चीजों को फिर बार बार रिपीट करें, एक रूटीन में लेके आएंगे, फर्स्ट पेपर में मुझे ये करना है, तो एक तो ये आप चीजें फॉलो कर सकते हैं। अब रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट जो है उसमें 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न में 130 प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, आपके विषय के होते हैं जो आपको करना है, और 20% जो होते हैं वो मेथड के होते हैं, यानी शिक्षण विधियों के होते हैं। अब शिक्षण विधि एक ऐसा पार्ट है जो मानता हूं कि सबसे आसान पार्ट होता है, जिसको आराम से किया जा सकता है। हर विषय की शिक्षण विधि हम इस बार स्पेशल फोकस कर रहे हैं कि जैसे SST की शिक्षण विधि ऑलरेडी अवनी की आती है, जिसमें से पिछली बार में 20 में से 20 आए थे। गणित की शिक्षण विधि, गणित और विज्ञान की शिक्षण विधि, हिंदी की शिक्षण विधि तैयार की जा रही है। और ये जो 3-4 मेजर सब्जेक्ट हैं सेकंड ग्रेड में, इनके टीचिंग मेथड के हम स्पेशल एडिशन निकालें, जिसमें SST का निकाल चुके हैं, हिंदी का तैयार हो रहा है, गणित विज्ञान का हमें स्पेशली निकालना है, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट आप अच्छे से देखें, इसको तैयार करें, और इसके लिए आप अपने BEd वाली किताब भी देख सकते हो। मार्केट में गाइडों के नाम पे अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी इसके लिए, क्योंकि सब में बहुत कम कंटेंट है और प्रश्न पूरे नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, या BEd वाली कोई भी किताब आप उठा के देख सकते हैं। 130 प्रश्न आपके विषय के आएंगे। विषय के लिए देखो, लेवल यदि सेकंड ग्रेड का आपका लेवल है तो आपको 6 से 10 तक की किताबें राजस्थान बोर्ड की आप एक बार जरूर पढ़ लें। पहली राय तो मेरी आपको यही है, जब तक सिलेबस, क्योंकि यदि अभी आप यहां गाइड लेके आते हैं तो पिछली बार भी सिलेबस आंशिक चेंज हुआ था, आपके अनावश्यक पैसे लग जाएंगे। जैसे SST की हम किताबें निकालते हैं, बट हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी कंप्लीट 100% रिकॉर्ड रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको दोबारा नहीं खरीदनी पड़े, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। यहां मामूली सा भी कोई चेंज होता है तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है ना, उनको आपको बेस मानना है। 6 से 10 तक की बुक्स तो आप जरूर पढ़ें, और 11th और 12th की बुक्स में जो सिलेबस में आपके टॉपिक हैं वो 11th और 12th में देख लें। जैसे साइंस की किताबें आपकी आप कर रहे हो तो वहां जो मिल रहे हैं, ठीक है। SST में कर रहे हो तो 11th 12th की इतिहास, सोशोलॉजी, पब्लिक एड, इनसे आप वो टॉपिक उठा लीजिए। सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका तो आपका ये है कि इन किताबों को एक बार तैयार करें, इनके नोट्स बनाएं, और जितने भी उस विषय से रिलेवेंट आज तक प्रश्न आए उनका संकलन करके अपने पास रख लें, और हर टॉपिक के साथ एक इमेज बनाएं कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से कैसे प्रश्न आते हैं और मुझे कैसा करना चाहिए। एक बार शुरुआत आप ये कीजिए। इसके बाद में टीचिंग मेथड के लिए और सब्जेक्ट के लिए मार्केट में उपलब्ध जो किताबें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको राय दे सकूंगा, लेकिन अभी आपको गाइड नहीं खरीदनी चाहिए, ये मेरी ईमानदारी की राय है। अब साइंस मैथ्स वालों को, साइंस में ये होता है कि आपको एलेंस के मॉड्यूल निकालने चाहिए, तो निकालना शुरू कर दीजिए। मैथ में जैसे कि अवनी से नकुल पारक जो टॉपर हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उनकी किताब आती है, तो आप उनको देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ रेफरेंस किताबों के नाम मैं बना के लिस्ट भेज दूंगा। SST में हमने बताया कि अवनी की 5 किताबें आती हैं, बट हम सभी एडिशन इस बार अपडेट करके निकाल रहे हैं, बहुत सरल भाषा में और राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बना के। इसी प्रकार हिंदी संस्कृत में, हिंदी में आप मैया सर को फॉलो कर सकते हैं, उनकी किताबें देख सकते हो। संस्कृत में 3-4 टीचर हैं राजस्थान के, लोकेश शास्त्री, राम कुमार जी, किरण जी, उनके से जो आपको बेटर समझ में आता है उनको फॉलो कर सकते हो। तो विषय को लेकर आप अपनी एक रणनीति बनाइए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन किताबों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, सेकंड ग्रेड टीचर जरूर बन जाओगे। सीमित कंटेंट, बार बार दोहराव, PYQ का बार बार निकालना, और खुद पर विश्वास, और जिस जगह से पढ़ रहे हो उस पर विश्वास यदि है तो तुम्हें सेकंड ग्रेड टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच।